नमस्कार दोस्तों साथियों, आज का विषय है वरमाला के संबंध में, स्वयंवर के संबंध में है। संत सदगुरु कबीर साहब की वचन है, फूल एक फूलल बल मुँह के देश है, सतगुरु दिहल लाखाई है। फूल एक फूलल बल मुँह के देश है, सतगुरु दिहल लाखाई है। चंद्र बदन मोरा अंगिया पसीझल, नैना से ढारी परे नीर है। एक दिन मन है मोरा उल्टी समाउल, देख लो बले मुझी के देश है। चंद्र बदन मोरा अंगिया पसीझल, नैना से ढारी परे नीर है। कौन विधि रूप निहारब, हम धानियाल बैस है। जब स्वयंवर होता है स्त्री पुरुष दोनों के समक्ष, तो वरमाला हम लोग पहनाते हैं। स्त्री पहनाती है पुरुष को, पुरुष पहनाते हैं स्त्री को वरमाला। दोनों दो दिलों की स्वयंवर होता है, स्वयं का वरण होता है कि हम हैं कौन, आए हैं कहाँ से, जाना क्या कहाँ है, हम लोगों का मूल दायित्व क्या है। निर्वाहन हेतु दो दिलों की मिलन होता है जीवन सफर यात्रा तय करने के लिए। इसके दरमियान बाल बच्चा, शादी विवाह, श्राद्ध, हर प्रकार की झमेला और उलझन की सामना करते हुए नदी में जिस प्रकार मल्लाह नाव निकाल पार करते हैं, रेतो रेत के बीचों बीच पतवाल मार करके किनारा को पहुंचाते हैं। जो कुशल मल्लाह होते हैं वह किनारा लगा देते हैं यात्री को। ठीक इसी प्रकार जो घर की गृह स्वामी वह कुशल मल्लाह के समान होते हैं। बाल बच्चों की हर प्रकार की उलझनों का सामना करते हुए जो किनारा लगा देते हैं वही है कुशल गृह स्वामी। अगर घर की कुशल गृह स्वामी अगर शराबी हो, अत्याचारी हो, जुल्मी हो और बेविचारी हो तो वह पार लगाने में असमर्थ रह जाते हैं। इसलिए गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। निश्चित सुरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। ये नज़र की बान से बचने के लिए, बचाने के लिए दोनों तरफ की झड़प स्त्री और पुरुष, और इसी दरमियान में माता पिता छूट जाते हैं, भाई बहन छूट जाते हैं। ये कलह विघ्न में वह जब छूट जाता है माता पिता पुत्र से, और वह माला बरमाला फांसी का फंदा भी बन जाता है, जिसमें दो दिलों की खतरा होता है। वह एक स्त्री एक पुरुष का मौत बन जाता है और एक पुरुष स्त्री का मौत बन जाता है। इसलिए भूत भविष्य वर्तमान, हम लोग वर्तमान तीन काल है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तीन काल में ये जीवन पड़ा हुआ है। तीन काल है क्या? एक तो सास ससुर,
वह भी काल के अंतर में ही होता है। एक माता पिता नैहर पक्ष की लोग, वह भी कभी काल बन जाता है, और पति पत्नी यह भी दोनों कभी काल के रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए इस काल से बचने के लिए आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जाएंगे जंजीर। जिस प्रकार एक सूत्र में माला बनता है और माला पहनाते हैं, और वह जब माला टूट जाए तो उसको अशुभ माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार परिजनों का संगठन जब टूट जाता है आपसी मतभेद होने के ही कारण, तो वह माला फांसी का फंदा बन जाता है। वही माला मुर्दा को भी चढ़ाया जाता है फूल का, और वही माला मंदिर में भी चढ़ाते हैं। वही माला संत महापुरुषों के गला की शोभा बढ़ाने के लिए उनको भी पहनाते हैं। माला का बहुत बड़ा मोल है। संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, जल बिच मलिया एक बाग लगाया, कच्ची कली को तोड़कर मलिया बहुत पछताया हो, धन जोबन ना कहू का भया, ना कहू का हुआ हो। ये धन और जोबन किसी का बरकरार नहीं रहा है, नहीं रहेगा। और हम लोग इस तन को पाकर अभिमान और गुमान में, अहंकार में अपने आप को, जीवन को नष्ट और मिट्टी पलित करने में लगे हुए हैं। तो जीवन सफल होगा कैसे? जब पति पत्नी में आपसी रंजिश होता है तो निगाह करता है भाई सहोदर खून का लहू का रिश्ता को। आएगा भाई तो हमको दोनों पक्षों के बीच में एक समझौता विचार को व्यक्त करेंगे जो शांति कायम होगा। और भाई को भी धर्म पत्नी मिला। अब भाई के प्रति नकारात्मक सोच हमेशा द्वेष उत्पन्न करके भाई को भी दिल को छलनी दिल में हिंसा प्रवेश कर देता है। अब भाई जब जाता है तो भाई से ही झंझट खड़ा कर लेता है, बवाल करता है, मारपीट करने लग जाते हैं। क्योंकि दोनों तरफ है दोनों का धर्म पत्नी धर्म पत्नी किसे कहते हैं? जो माता पिता कुल लोक लाज लज्जा को बचाया, उसी कहते हैं धर्म पत्नी। और एक है पत्नी जो ससुराल में आते आते सभी के नाम की शोषण, नाम पर घृणित विचारधाराओं का विचार को व्यक्त करती है, सभी को मानहनन करने में लगी रहती है। वह पत्नी, वो आते आते पतन कर दिया। भाई से सभी से मनमुटाव और सभी से बिछुड़न करवा करके वो घर को जहन्नम और नरक की तरफ ले जाने की काम पत्नी का काम है, जो पतन करवाने लगती है। एक है गृह स्वामिनी, उसी में से आता है गृह स्वामिनी। गृह स्वामिनी का दो रूप होता है, एक पुत्र वधू का रूप और दूसरा सासू माँ की रूप। वह गृह स्वामिनी है। दोनों अगर कुशल नहीं है, दोनों आप स्वार्थी है, हिंसा भाव अगर दोनों स्वामिनी में अगर हो जाए, घर का असल खुट्टा घर के गृह स्वामिनी होता है। पति पिता तो वो तो टट्टी के समान है, ताकि बाहरी कोई जीव जंतु न प्रवेश करने पाए घर में, टट्टी के समान है। किंतु घर का खुट्टा ही अगर में अगर घुन लग जाए, मतभेदी का, जलन का, ईर्ष्या द्वेष का, वो घर कई दिन टिकेगा। इसलिए भाई में सदैव प्रेम बरकरार रखने की आवश्यकता और ज़रूरत है। तो सबसे पहले कभी पति पत्नी के संबंध में कभी अलाव, कभी पत्नी का मन कभी होता है, कभी पुरुष का अलाव नहीं होता है। इसलिए दोनों पक्षों को शांति बनाने की जरूरत है। संत सदगुरु कबीर साहब की वचन है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, निवस्त्र को वस्त्र, निअसरा को असरा और निभरोसा को भरोसा देना। यही तो महान काम है मानव का। मानव तन प्राप्त करके आए हम लोग। सभी संत महापुरुष जगत में अपने अपने विचार को व्यक्त किए हैं, कर रहे हैं, मानव जीवन की कल्याण एवं उद्धार के लिए।
और हम लोग जब तक हम लोग दीक्षा नहीं लेते हैं तब तक ये जीवन जम की ग्रास में पड़ा होता है। एक पिता को 2 पुत्र था, एक को दीक्षा दिला दिया, एक को नहीं दिलाया दीक्षा। जिसको नहीं दिलाया तो उसका पत्नी भी वही मांस से मछली खाने वाली थी, और एक था संत बनाए। देखा दोनों में किस में लाभ और किस में हानि होता है, तो दोनों को नज़र से देखने लगे किस में क्या हानि, किस में लाभ, क्या सही और क्या गलती है। दीक्षा लेना सही है, गुरु करना सही है कि गुरु करना नहीं सही है। तो देखा जो मांसाहारी जो पुत्र रह गया, दीक्षा नहीं दिलाए, उसमें अत्यधिक हिंसा, क्रोध और विरोध, मानहनन और जलील करने की, विवश करने की भावना विशेष रहा उसमें, क्योंकि उसमें बीज पड़ा ही नहीं। और जिसमें बीज पड़ा, जो दीक्षा लिए, उसमें भी बहुत प्रकार की आफत का सामना करना पड़ता है किसान को। जो खेत में बीज बोते हैं, चिड़िया, चुनमुन, पशु पक्षी आदि इत्यादि के हमला से बचा लेते हैं पहरादारी के उपरांत, तब फसल घर में उपज करके आता है। ठीक इसी प्रकार दीक्षा लेने के उपरांत जब बीज पड़ता है, उसमें काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह सारे ही चिड़िया, चुनमुन, पशु उस विघ्न उत्पन्न करके वह बीज को नाश करने में लग जाते हैं। उसी में जो धैर्यपूर्वक नित्य प्रति सत्संग में आते जाते हैं, संत महापुरुष बड़े सज्जनों के सन्मुख उपस्थित होकर के अपने आप का जो पहरादारी करके बचा लेते हैं, वही महान संत सज्जन होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उसी के द्वारा संसार में कल्याण होता है। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे।